राम नारायण सिंह, नारायण कॉलेज पनेरा। अध्याय 2 कक्षा 12 भूगोल। भूगोल में अध्याय 2 का विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि में, इसके पहले वाले वीडियो में मैं वितरण पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद आज वाले वीडियो में विश्व जनसंख्या घनत्व के संबंध में बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लिख लें और तैयार कर लें, जिससे आपको आगे चल करके तैयारी में कोई परेशानी ना हो। अब अधिकतम अधिक घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ उत्तम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी तथा पर्याप्त वर्षा, सिंचाई की सुविधा, खनिज पदार्थ, कोयला आदि में संपन्न पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर अधिक जन घनत्व मिलता है। इसलिए यहाँ पर अधिक जन घनत्व मिलता है। इसके निम्न क्षेत्र हैं, कई क्षेत्र हैं। नंबर एक है एशिया में। आप जानते हो कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इसमें जैसे एशिया महाद्वीप में चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया प्रमुख हैं। अब यह प्रमुख क्यों है? इसका कारण यह है कि यह समुद्र तटीय भागों में यह देश फैला हुआ है। यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए इस देश में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब आप देखेंगे नंबर दो में है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक पेटी फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क तथा यह दक्षिणी रूस तक फैला हुआ है। यहाँ पो नदी और रोन नदी घाटी है, इसलिए यहाँ पर भी अधिक जन घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा नंबर 3 है यूएसए में आंध्र महासागरीय तटीय राज्य न्यू इंग्लैंड से लेकर के मेरीलैंड तथा महान झील के निचले भूभागों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, अधिक जन घनत्व पाया जाता है। जैसे जापान समुद्र तटीय क्षेत्र और चीन का यांगत्से तथा गंगा नदी का डेल्टा में 600 से लगभग 1250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में
जन घनत्व है। अब दूसरा नंबर देखिए, पहला आपने देखा कि अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, अब दूसरा आप देखेंगे मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जन घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस देश में जो है पुराने तरीके से कृषि कार्य किया जाता है। जो भी इस क्षेत्र में देश से आते हैं वहाँ जो है पिछड़ापन अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो है मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। अब कम जन घनत्व वाले क्षेत्र, नंबर 3, कम जन घनत्व वाले क्षेत्र। अब कम जन घनत्व वाले क्षेत्रों में इसमें 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जन घनत्व पाया जाता है। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका का घाट क्षेत्र तथा अफ्रीका में सूडान, इराक, ईरान, फिर जो है साइबेरिया, उत्तरी अर्जेंटीना इस भूभाग में आते हैं। यहाँ बहुत कम जनसंख्या, जन घनत्व पाया जाता है। फिर जन विहीन क्षेत्र, नंबर 4 है जन विहीन क्षेत्र। जन विहीन क्षेत्र चौथा आपका है जन विहीन क्षेत्र। अब देखिए इसके जन विहीन क्षेत्र के अंतर्गत अति ठंडे तथा उष्ण मरुस्थलीय भूभाग आते हैं। अति ठंडे भाग में ध्रुवीय, उपध्रुवीय, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया का टुंड्रा प्रदेश तथा उष्ण मरुस्थलीय भाग में घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब आप जान लें कि अति ठंडे प्रदेश में और मरुस्थलीय भूभाग में 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, क्योंकि यह भूभाग उपयुक्त, यहाँ का जलवायु मनुष्य के उपयुक्त नहीं होता है। ठंडे भाग में जो है वह और ठंडे भाग में तथा उष्ण मरुस्थलीय भाग में आप समझ गए कि सबसे विरल जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पर जो भी जनसंख्या पाई जाती है कम, उसमें
उनका कोई व्यवसाय नहीं है। उनका व्यवसाय केवल यही है, मछली पकड़ना, शिकार करना और भेड़ बकरी का पालन करना। यह जहाँ भी जाते हैं अपनी भेड़ बकरी को लेकर के वहाँ एक तंबू गाड़ करके अपना निवास स्थान बना लेते हैं, पुनः वहाँ से अन्यत्र जा करके पुनः तंबू गाड़ करके बस जाते हैं और फिर कुछ दिन तक रहते हैं। इसलिए इनके जीविकोपार्जन का मुख्य चारा यही है, मछली पकड़ना, शिकार करना और भेड़ बकरी का पालन करना। अब आप देखेंगे कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्राकृतिक वातावरण तथा भू आकृति तथा जलवायु का जनसंख्या घनत्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसमें नंबर 1 है, कारक में देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें है पहला भौतिक कारक। भौतिक कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में वह है भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में पहला नंबर स्थिति। स्थिति, अब स्थिति में जान लें कि किसी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को आकर्षित करती है। यानी किसी भी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को आकर्षित करती है। नदी और समुद्र तटीय भागों में अधिक जन घनत्व पाया जाता है। नंबर 2, इसमें आ जाइए, जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण पर जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विश्व में जनसंख्या समशीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी जलवायु में अधिक पाई जाती है। यानी समशीतोष्ण और मानसूनी जलवायु में अधिक जन घनत्व पाया जाता है। और नंबर 3 देखिए, भू आकृति। भू आकृति नंबर 3 है, भू आकृति। आप यह जानते हैं कि मैदानी भूभागों में 75% जनसंख्या पाई जाती है।
वहीं पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो मैदानी भूभाग होता है वहाँ समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु होती है तथा इसके अलावा नदी घाटी या होती हैं और जिससे उपजाऊ मिट्टी वहाँ की होती है। इसलिए किसी भी देश में जहाँ मैदानी क्षेत्र है, मैदानी भूभाग है, वहाँ पर 75% जनसंख्या निवास करती है। अब आइए देखिए आर्थिक कारण। अब पहला में आप पढ़े भौतिक कारक में, अब दूसरा आप ख पढ़ेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक आर्थिक कारक में नंबर 1 पढ़ेंगे खनिज। जो भूभाग खनिज पदार्थों से संपन्न होता है वहाँ खनिज का केंद्र होता है तथा औद्योगिक उन्नति के कारण लोग बसने लगते हैं और वहाँ का जन घनत्व अधिक हो जाता है। दूसरा है इसमें मिट्टी, इसको नोट कर लीजिएगा, मिट्टी। दूसरा है आर्थिक कारक में पहला खनिज, दूसरा मिट्टी। जिन भूभागों में उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ का जन घनत्व वैसे भी अधिक हो जाता है। जिस प्रकार गंगा का द्वाब, गंगा घाटी का उपजाऊ मिट्टी होना, उसी तरह से सिंधु का मैदान, यांगटीसी कांग का मैदानी भाग, नील नदी की घाटी आदि विश्व में जितने भी इस प्रकार की बड़ी नदियां हैं वह उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जिससे वहां पर जन घनत्व अधिक पाया जाता है। अब आप पढ़ेंगे तीसरा नंबर। आपने 2 पढ़ लिया, भौतिक कारक, आर्थिक कारक। अब राजनीतिक कारक पढ़ेंगे। राजनीतिक या कह लीजिए सामाजिक कारक। सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में नंबर 1 है सामाजिक व्यवस्था। नंबर 1 है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत जान लें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी देखते हैं कि धर्म में विश्वास करना, धर्म के अनुसार चलना, रीति रिवाज का पालन करना, जिससे जो है सामाजिक व्यवस्था के कारण ही जन घनत्व अधिक हो जाता है। अब नंबर 2 इसमें देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में
कुछ देश ऐसे होते हैं जो उदार नीति वाले होते हैं और उदार नीति के कारण दूसरे देश से लोग आकर के बस जाते हैं, जिससे उस देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर नगरीकरण, नंबर 3 है नगरीकरण। आप यह जानते हैं कि नगर में नगर की सुरक्षा, परिवहन, संचार, शिक्षा व्यवस्था से लेकर के रोजगार की उपलब्धता बढ़ जाती है, लोगों को काम मिल जाता है, इसलिए नगर की जनसंख्या घनत्व बढ़ जाती है। और चौथा आप देखेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जिन भूभागों में, विश्व के जिन भूभागों में कारखाने, दुकानदार, व्यापारी, डॉक्टर, अधिकारी, वहाँ का जन घनत्व बढ़ाने में पूर्ण रूप से औद्योगिकरण के कारण वहाँ पर बस जाते हैं, जिससे वहाँ का जन घनत्व बढ़ जाता है। अब इसके बाद इसमें है वृद्धि इसके बाद पढ़ाएंगे।